डॉक्टर कैस असलम साहब की जानिब चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कैस साहब, आज का हमारा पूरी पाकिस्तानी अवाम का यही सवाल है, आपसे भी यही सवाल है सर, क्या मुस्तकबिल में कोई महंगाई कम होती नज़र आ रही है आपको, या आपको लगता है कि जो हालात जा रहे हैं महंगाई में इजाफा ही होगा? शुक्रिया। बात यह है जी कि जवाब तो वैसे आप लोगों ने खुद ही दे दिए। जब तक आपकी जो मईशत है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आपकी जो सर्विस सेक्टर है वो एक्सपोर्टेबल नहीं होगा, जब तक आपका यूथ एजुकेटेड नहीं होगा, जब और स्किल्ड नहीं होगा, जब तक आपकी ज़मीन जो है वो वापस सोना उगलना शुरू करे, अपना अनाज और फूड सिक्योरिटी दे, ये मुमकिन नहीं है। हमारी बेरोज़गारी बढ़ी है। असल इशू सिर्फ महंगाई नहीं है, इशू ये भी है कि लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही और बल्कि क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, और जो लोग छोटे तबके के हैं जिनका 1000-2000 रुपए रोज़ की कमाई है वो बहुत मुश्किल में हैं। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठाने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले कुछ महीने पहले हमें पता था कि 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अब 36 मिलियन हैं। तो वो जो 10-12 मिलियन नए स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि ये इस महंगाई में अब आप मोटरसाइकिल वो सब गए तो चाइल्ड लेबर में ना। जी, अब नेचुरली जब स्कूल से उठाएंगे तो उसमें दो ही तरीके हैं ना, कि या घर के लोग पढ़े लिखे हों और उनको वो टाइम दें, या फिर वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं कि कहीं ना कहीं काम करें। मगर असल इशू तो ये है कि काम के मौके ही नहीं हैं। आपको जो है, जब इतने सारे लोग बेरोज़गार होंगे तो फिर उनको जो उजरत, इन्होंने शायद 32,000 रुपये पंजाब में की है, मगर क्या वो मिलती है? 9-10-15 हज़ार जो है महीने की उजरत पे अब लोग काम करने को तैयार हैं। हमने तो ये भी देखा है कि अब लोग अपने बच्चे तकरीबन बेच रहे हैं, मुलाजम रख रहे हैं 5,000 पे, 10,000 पे। तो मुल्क ऐसे नहीं चला करते। मुल्क चलते हैं जब आपकी मिडिल क्लास बढ़ती है, जब उनको मौके। अब आप देखें ब्रेन ड्रेन जिस लेवल पे हो रहा है, जिस बंदे से भी आप पढ़े लिखे से पूछें, जिस बच्चे से भी पूछें, वो कहता है जी हमने मुल्क छोड़ना है। जिसके बरक्स आपके जो कल जो पिछले चीफ जस्टिस साहब जाते जाते फैसला दे गए, उसमें जब आप नाम देखते हैं कि जिन पे नैब के केसेस फिर से हुए हैं, सब आपके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। तो अगर इलेक्शन में इन्हीं लोगों ने वापस आना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुल्क के साथ और कितना बुरा सलूक होने वाला है। असल इशू आपकी तो बात बिल्कुल ठीक है, हमें इश्यूज पता है। जो मेन इशू है वो ये महंगाई। अब इसको ऐसी कौन सी रिफॉर्म्स की जाए जिससे बेहतरी आए? व्हाट डू यू थिंक? देखें बात ये है कि जो कैपिटलिज्म है होता है फ्री मार्केट, उसमें दो फरीक होते हैं, एक खरीदने वाले और एक बेचने वाले। हुकूमत का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे, फ्रॉड को से बचाए। जब हुकूमत खुद फरीक बन जाए और टैक्स के ज़रिए भी और लेवीज़ के ज़रिए भी और हर तरीके से और विद होल्डिंग टैक्स के ज़रिए भी लोगों की जेब से पैसे लेना शुरू करते, 22% पे पहुँचाया हुआ है आपने। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में 5% है, हिंदुस्तान में 6% है, यूरोप में जो है वो 5 या 6% है, और आपका 22% है। तो कोई इकोनॉमिक फॉर्मुलेशन इजाज़त ही नहीं देती कि आपके मुल्क के जो सरमायाकार हैं वो इस मुल्क से कर्जा लेके कारोबार करें। जब कारोबार नहीं हो सकता, हर किस्म के टैक्स लगे हुए हैं, तो फिर बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, सप्लाई चेन भी कम होगी, और ये महंगाई। फिर आपने तेल महंगा इसलिए किया हुआ है कि डॉक्टर साहब अभी आपने चीफ जस्टिस को याद किया और उसका उन्होंने मुजाहरा भी किया गार्ड ऑफ ऑनर ना लेकर। अभी वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये था कि ऐसी क्या रिफॉर्म्स की जाए जिससे महंगाई को थोड़ा हमें आवाम को रिलीफ मिले। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? ये शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि ये जो
لیویز ہیں جی یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں جی ان سے جان چھڑانی پڑے گی. آپ کو بجلی بیرونی تیل کے بجائے اپنی ریسورسز سے پیدا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو ڈالروں میں پے نہ کریں, آپ اپنی کرنسی میں پے کریں یہ سارا کچھ. اور ایف پی آر جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے اور یہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے قوم کی جان چھڑائیں گے تو پھر یہ ہوگا زیادہ جس کو کہتے ہیں وائبل سارا کچھ. مگر اگر آپ بیرونی تیل سے ہی بجلی بنائیں گے اور اپنے ریسورسز کم استعمال کریں گے, اور پھر آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کے جو اہلکار اور پولیٹیشنز اور یہ سب جب مفت بجلی لیں گے, مفت تیل لیں گے, مفت کاریں لیں گے تو وہ پھر عوام پہ ہی اس کا بوجھ پڑے گا. تو ریشنلائز کرنا پڑے گا. ہم عوام کو لوٹ کے امیروں کا گھر نہیں چلا سکتے, ہمیں خوبصورت امیروں بالکل صحیح سے بات ہے. پیسے لے کے عوام کو سہولتیں دینی پڑیں گی, پھر یہ ملک وائبل ہوگا. اور اس کی ایبسلیوٹلی بہت اچھی بات آپ نے ملک کے ڈاکٹر صاحب کہی اندر ہے. اور ملک کے باہر عزت پھر بحال ہوگی. اللہ کرے یہ عزت ہماری جلدی بحال ہو. آمین آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے.